was possible because you were always there all those years. You were there. I knew that you'll pick up my calls at 2 a.m. at night. In fact, you have picked up my calls at night. You never asked me to pay anything. He never asked me to pay any fees. I have been his student for free for the last 4-5 years, and he never asked me anything. I used to ask him, sir, इस WhatsApp group में ऐड कर दीजिए सर, and I didn't have to ask twice. Within 5 minutes, he used to add me in that group and solve all my problems. Even if it was my cat doubts or something related to my personal life, I used to ask him, and he was always there. So thank you so much, sir. It was possible because of your endless support. Hi, I am going to cover the journey of Akshay Prem. कैसे उसने कैट क्रिएट किया, कैसे वो जोका गया, बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है बिकॉज ये जर्नी है डिटर्मिनेशन की। लास्ट ईयर अक्षय का IMK कन्वर्ट था, IFT कन्वर्ट था, उसने उसे नो बोला। इस ईयर अक्षय का IIM बैंगलोर का BA कन्वर्ट था, अक्षय ने उसे भी नो बोला और वेट किया जोका का, और वो जोका गया। एक जर्नी है डिटर्मिनेशन की, मुझे जोका जाना है, मुझे ड्रीम अचीव करनी है, उसने ड्रीम अचीव किया। ये एक जर्नी है डिसिप्लिन की, along with CFA L1, L2, L3 जो अक्षय ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया के साथ उसने जोका क्रैक किया। ये एक जर्नी है एडवर्सिटी की। दोनों पेरेंट्स अक्षय के बहुत पहले ही उसे छोड़ के जा चुके हैं, उसने खुद को संभाला, आगे बढ़ा। कोविड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, उसके साथ आगे बढ़ा। ये पूरी जर्नी है, पैकेज है आपके लिए कि आप सीखो, समझो कि कैसे जोका तक जाते हैं, कैसे एडवर्सिटी में आगे बढ़ते हैं, कैसे डिसिप्लिन लाइफ जी जा सकती है। तो ये पूरी तरह लर्निंग है। इससे बस आप नहीं, मैंने भी बहुत सीखा, अक्षय से मैंने बहुत सीखा। अक्षय से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, बट उसने मुझे दिया जोका, जो कि बहुत बड़ी बात है। अक्षय थैंक्स। तो मिलते हैं, सीखते हैं अक्षय के साथ, उसके लाइफ के थ्रू, उसकी जर्नी के थ्रू बहुत सारी लर्निंग्स इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्षय की जर्नी, अक्षय की लाइफ की स्टोरी, अक्षय की जुबानी। Think cat. Think education. First of all, congrats for the Joka. Thank you, sir. तो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, स्मॉल ब्रीफ प्रोफाइल कि आप कौन हो, क्या हो, और इतना हाइप क्रिएट हो रहा है आपके बारे में जोका के व्हाट्सएप ग्रुप में, ये क्या है? Nothing as such, sir. I've just been admitted to IIM Calcutta. I was waiting. It feels like ages. I've been waiting for ages to get admitted to my dream big preschool. And after passing CFA level 3, this was my utmost goal. Honestly, I started to prepare for CFA exams, keeping in mind that someday I'll have to get into a good preschool, where I'll take finance and majors. So it all started simultaneously, keeping CFA and CAT both in mind, but unfortunately it took थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, but I've made it to Calcutta right now, so it's not about टाइम लग गया, चले गए ना फाइनली। तो IIM Calcutta CFA लेवल 3 डेडली प्रोफाइल कैसे मैनेज किया, कैट एंड CFA? एंड सबको पता होना चाहिए कि आपने CFA 1 गो में क्लियर किया, L1, L2, L3 फर्स्ट अटेम्प्ट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे तीनों अटेम्प्ट्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने से तीनों लेवल क्लियर किए। कंपार्टमेंटलाइज करता था समय टाइम को कि सुबह से लेके अराउंड 2 to 3 PM इन द आफ्टरनून मैं CFA को दूंगा। जो भी मेरे कोचिंग के क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस मैं इंक्लूड करके मैं अपना जो सेल्फ स्टडी है वो अराउंड 3 PM तक रखूंगा। आफ्टर दैट थोड़ा मैं टेबल टेनिस स्टेट लेवल प्लेयर भी हूँ, तो मैं थोड़ी देर टेबल टेनिस भी खेल लेता था, और उसके बाद फिर मैं कैट के लिए लग जाता था शाम से रात तक। कौन ज्यादा टफ था क्रैक करना, CFA और कैट? सर दोनों ही टफ थे सर, दोनों में ही काफी मेहनत लगी। CFA और कैट दोनों में मेहनत लगी सर। दोनों का कट ऑफ जनरली वैसा ही होता है। कैट में भी हमें तीनों सेक्शनल्स क्लियर करने होते हैं, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है। CFA में भी सर 10 सब्जेक्ट्स हैं और सबके इंडिविजुअल कट ऑफ हैं, तो एक में भी 2 में भी फेल तो फिर ओवरऑल फेल। तो सिंपल बताओ, जैसा कि मुझे पता है कि आप CFA को पढ़ाते भी थे। यस सर। तो आप सजेस्ट करते हो CFA प्लस कैट एक साथ? डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर, बहुत टफ बिल्कुल पॉसिबल। एंड पॉसिबल तो है,
आप करके इसका ये मतलब नहीं कि पॉसिबल है, क्या ये फिजिबल है? बिल्कुल सर, फिजिबल भी है, बस प्रायोरिटीज थोड़ी सी सेट करनी पड़ेंगी और जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल पॉसिबल है सर, और फिजिबल भी है एट द यू सेम थिंक कि टाइम। CFA L3 क्लियर करने के बाद शायद कैलकाटा में एंट्री इजी हो, या सेम डिफिकल्टी लेवल बाकी की तो दिखता है? सर डिफिकल्टी लेवल तो सेम ही है सर, कैट क्रैक करना ही पड़ेगा, इंटरव्यू क्रैक करना ही पड़ेगा, वैट देना ही पड़ेगा। बट विथ CFA ऑन योर प्रोफाइल आप थोड़ा सा उनको कन्विंस कर सकते हो कि आप जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हो फाइनेंस में, और आई एम कैलकाटा आपके करियर को वाकई में बूस्ट दे सकता है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सम skills acquired through CFA program. After that, if you get into Calcutta, Calcutta will teach you how to implement those skills that you have acquired, how to use that in the real life circumstances, life projects, case studies. So this will help you, what should I say, enhance your skills that you have acquired through CFA program. तो आप उनको कन्विंस तो कर पाएंगे सर, बट इट एट पार, इवन आफ्टर पासिंग CFA level 3 we are at par at every other candidate that we have. Maybe in the B school we might get an upper hand because we already are acquainted with financial topics, but again marketing, operations, बाकी subjects तो फिर पढ़ने ही। फाइन। सो बहुत जगह होता है ना कि जब बच्चों का निकलता है रिजल्ट्स, तो वो देते हैं इस टाइप का, लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट रिवॉर्ड्स देता है बच्चों को। बट हियर आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये जो कप मेरे हाथ में है, इट इज बाय प्रेम। अभी जो आपका, मैं स्क्रीन को हटा लेता हूं, तो ये बहुत रेयर होता है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं ग्रीन स्क्रीन को हटा रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। या so this one is what Amiya Kumar, that's what Akshay Prem, I am Calcutta PGP 2426, thanks। एंड आप खुद चल के रांची आए, बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ये होता नहीं दिस है। इज योर राइट सर, ये राइट है सर। आप राइट तो पता नहीं क्या है, नहीं है, बट दिस इज द अवार्ड रिवॉर्ड, आप जो भी बोलो। आई ऑब्लाइज्ड, मतलब फ्लैटर्ड। सिंपल वर्ड्स में मैं यही बोलूंगा कि आई इज कंप्लीटली फ्लैटर्ड। कि अक्षय मेरे को फोन कर रहा था, मैं उस समय बाहर था, ऑफिस में नहीं था, कि सर मैं यहाँ हूँ। ये क्या हो गया, मुझको तो आना ही पड़ेगा। मतलब जो का खुद चल के आपके पास आ रहा है तो आपको डेफिनेटली जाना हो। ओके, तो दिस इज नॉट अ जर्नी। लोगों को लगती है कि बहुत टफ है CFA प्लस कैट, ऐसे भी कैट क्रैक करना इजी नहीं, एंड दैट टू जो का 99 प्लस तो आपको लाना होगा। CFA में भी टॉप, CFA प्लस कैट की जर्नी बहुत टफ थी, बट आपकी जर्नी थ्रू आउट लाइफ टफ रही। इन द जोका इंटरव्यू मैम सेड यू आर रियल फाइटर्स। कैसे मैनेज किया अ पर्सन विदाउट पेरेंट्स? कितनी टफ लाइफ थी। देन द कोविड हम बाद में बात करते हैं। क्या हुआ, कब हुआ, उसके बाद अपने आप को कैसे देखा? सर मेरी my mother passed away 21 years ago in 2023, in 2003, and my father passed away in 2013. So initially 2 to 3 years very tough. I had to take every decision on my own. सब कुछ समझना था, कैसे सब कुछ हैंडल करना है, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो शुरुआत के 2-3 साल आई वुड से वाज वेरी टफ, वाज चैलेंजिंग, बहुत कुछ सीखने को भी मिला उस समय। बट आफ्टरवर्ड्स आई एक्सेप्टेड द फैक्ट। उस समय भी प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था व्हाट हैज हैपेंड टू मी। सो आफ्टर माय पेरेंट्स पास्ड अवे, माय होम गॉट सोल्ड अवे एज वेल। तो इसीलिए थोड़ा एक्सेप्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था एट दैट टाइम। ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन होते जा रहे थे। तो बट हाँ, उसके बाद आफ्टर आई ग्रेजुएटेड देन आई जॉइन थर्मैक्स। उसके बाद से चीज़ें थोड़ी आसान होने लगी, पिक्चर क्लियर होने लगी। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड आई विल गो फॉर फाइनेंस। फिर मैंने CFA पढ़ना शुरू किया, उसके जॉब छोड़ दी। फिर along with CFA I started CAT prep as well, and as I said कि थोड़ा कंपार्टमेंटलाइज किया, प्रायोरिटी दी कि CFA प्लस टेबल टेनिस प्लस कैट, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन 24 आवर्स। तो उसी चीज को कंटिन्यू किया अपना। और जो मैं स्मॉल टारगेट्स बनाता था वीकली, उसको हमेशा कवर अप करने की कोशिश करता था कि ये जो टारगेट है ये मुझको मीट करना है। बिकॉज अगर CFA का डोमेन बहुत बड़ा है,
उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो वो अगर पीछे छूटते जाता है ना तो फिर वो बैकलॉग बढ़ता ही चला जाता है, फिर वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैट में भी माइट से कि ठीक है एक दिन में 20 सेट बना लिया, 30 सेट बना लिया, एंड देयर इज नो फिक्स्ड सिलेबस फॉर कैट, तो we cannot gauge ourselves. But as far as CFA exams are concerned, we can gauge ourselves कि हाँ यार इतने रीडिंग्स अभी तक में कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट द होल सिलेबस। तो वैसे ही अपने वीकली टारगेट्स बना करके अपने छोटे छोटे टारगेट्स को धीरे धीरे अचीव करता गया, और सारे एग्जाम्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए। ग्रेट। मैं आपको शायद 2018-19 से कुछ जानता हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट अ सीएफए, इट्स नॉट अबाउट अ कैट, इट्स नॉट अबाउट ओनली द टीटी। आप तीन चीज को मैनेज नहीं कर रहे थे, आप मैनेज कर रहे थे लाइफ, आप मैनेज कर रहे थे रिसोर्सेज, बिकॉज सब कुछ लिमिटेड था आपके पास। यस सर। तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने बहुत कुछ किया। यहाँ पे जो आपने एक बात कही बहुत अच्छी कही कि एक्सेप्ट किया कि जो है अब इसके साथ आगे बढ़ना है, क्लैरिटी मिलती गई। यस सर। तो व्हाट्स योर सजेशन, अगर किसी के पास गैप ईयर्स है एंड यू हैड बिग गैप ईयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, आपने वर्क एक्स किया, देन वर्क्स को छोड़ा, फिर सीएफए किया, तो इस गैप में क्या करना चाहिए एज पर यू, अगर कोई एमबीए करना चाहता है तो? बिकॉज कैट मुझे नहीं लगता है कि 24/7 पढ़ के कुछ हो सकता है। सर उस समय में वो जो उनकी हॉबीज है वो उसको परस्यू कर सकते हैं। लाइक मैंने टेबल टेनिस मेरी हॉबी थी, मुझे टेबल टेनिस पसंद था, तो मैं उससे उसको खेलना शुरू किया, एंड आई रीच्ड एट द स्टेट लेवल। तो इवन व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव दैट विल हेल्प माय career in the long term. I knew that in IIMs or in other interviews as well, even in job interviews, extracurricular activities are given some significance. So that's why I thought कि table tennis को continue करते हैं. Along with that, I had CFA, so I knew that even if I'm not working, I'm doing something significant that will help my CV to boost. तो अगर किसी का गैप ईयर्स भी है तो एटलीस्ट दे कैन टेक अप 1 or 2 कोर्सेज दैट विल हेल्प देयर डोमेन। अब किसी को अगर मार्केटिंग लेना है तो फिर सीएफए करके कोई फायदा नहीं है, बट दे कैन गो फॉर 6 सिग्मा certifications. If someone wants to get into operations, then they can read about operations. That there are certain questions that were asked in IIM Mumbai interview from those candidates who had opted for OSCM, Operation Supply Chain Management. तो उनके बारे में वो पढ़ सकते हैं. That will help their CV or their knowledge, and they can use that knowledge in the interview. कि मैं इतने दिन तक, they can say कि मैं इतने दिन तक operations के बारे में पढ़ रहा था, मैं इतने दिन तक Six Sigma certification कर रहा था. And honestly, अगर if they want, they can work, then they should work, because वो वहाँ पे वो question आएगा ही, हर interview में वो question आएगा ही कि what were you doing for the last 2 or 3 years or during your gap years. You didn't join IMK even convert. You didn't join IFT. ये कहाँ था कि मुझे जोका जाना है, अच्छी बात है, जॉब नहीं है, सीएफए कर रहे हैं, अच्छी बात है, इतना हिम्मत कैसे आया कि नहीं, मतलब मैं इसमें हिम्मत ही वर्ड यूज करता हूँ, इट्स विजन कि मुझे जोका जाना है। आपने स्टार्टिंग किया, फिनांस किया, कि पर्सन कन्वर्टेड के इज आल्सो नोन फॉर द फिनांस, पर्सन कन्वर्टेड आईएफटी। सर मैं शुरुआत में मैं सर ऐसे सोचता था कि आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग, व्हाट एल्स कैन आई लूज, आई हैव गॉट नथिंग टू लूज, आई कैन ओनली गेन, आई कैन ओनली गेन। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं, तो अब क्या बोल सकते हैं सर, इसके नीचे अब इसके नीचे कुछ नहीं जा सकते, अब जाएंगे तो इससे ऊपर ही जाएंगे। Yes, I left IFT, I left IIM Kozhikode, but I had a clear vision that I want to get into Joka. That's it. अभी तो CAT 23 दिया, अगर इस बार भी नहीं होता तो I was ready for CAT 24. कहाँ से आ रही है इतनी हिम्मत? That's from the adversity gives power, or what? अच्छा, I have faced worse. I have taken a hit a lot of times, so it doesn't matter. Even during the COVID, you are about to have a lot of financial and the mental and the health issues. कैसे टैकल करते हो? तो ये बच्चों लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स। Just keep things simple.
अगर कोविड हुआ है तो क्या करना है, आइसोलेशन में रहना है, दैट्स इट। कुछ सोचो मत, बस आइसोलेशन में रहो और कुछ मेडिसिन लेनी है, ठीक है मेडिसिन लो, खाने का इट टाइम वाज हो गया। नॉट अ कोविड ना, बहुत सीरियस हुआ था। यस सर, कोविड और डेंगू एक साथ में हो गया था sir। हम्म। तो आई वॉज बिट वीक, आई वॉज इन बेड रेस्ट फॉर अराउंड 2 or 3 months। तो जस्ट कीप थिंग सिंपल, अभी क्या करना है, अभी ठीक है, अभी बेड रेस्ट है, डॉक्टर ने अभी बेड रेस्ट कहा है, ठीक है, मेडिसिन लेनी है, टाइम पे खाना खाना है, दैट्स इट। जस्ट कीप थिंग सिंपल, अभी क्या करना है, डोंट थिंक मच अबाउट फ्यूचर, डोंट थिंक कि अभी अब द अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अभी मैं अगर बीमार नहीं होता तो अभी मैं ये कर रहा होता, वो कर रहा होता। जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, अभी बीमार हूँ, just take rest, have food, have medicines. Once you wake up, once you are able to handle yourselves, you will again get up and you'll do all what you want. But keep things simple and take one thing at a time. आफ्टर एमबीए क्या करना है? टीचिंग करनी है? गुरु बनने का प्लान है क्या? बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है सर। सो सीएफए L3 कंप्लीटेड, जोका कंप्लीटेड, सारा ड्रीम पूरा हो गया या अभी कुछ ड्रीम्स बचे हुए हैं कि नहीं ये है आईबी जाना है, फिर व्हाट नेक्स्ट? सर रिस्क डोमेन में भी अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है, सो आई विल गो फॉर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर FRM एग्जाम्स। तो L3 CFA, देन द यू हैव जोका, देन क्या है, मतलब अब FRM देना है, आगे Yes. CWA क्रैक करना है, CA करना है, मतलब सब कुछ करना है अपने डोमेन में। क्या करना है, चाहते क्या हो आप? कि डिग्री छोड़ोगे किसी और के लिए कि सब कर ही लेना है? So there are 3 crowns of finance. वो तीनों तो लूंगा ही। I have taken one. CFA I have completed. I'll complete FRM by 2025. I've planned कि next year तक I'll complete FRM and I'll begin CAIA after that. CAIA is a bit expensive. That is why I am thinking कि इसको जॉब के साथ ही क्लियर करें। फिर आगे क्या? उसके बाद सर अगर कहीं पे अगर कि 3 चीज चाहिए थी सर, तीनों क्राउन आई हैव अ जोका डिग्री। अब ऐसा करते हैं, चलो देखते हैं, सेंट टेस्ट अफोर्ड करते हैं, मैं कहीं और चलते हैं, RBI ज्वाइन करते हैं, वर्ल्ड बैंक जाते हैं, IMF जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अभी सर उतना लंबा तो नहीं सोचा, बट यस, if given an opportunity, RBI, Finance Ministry are some of the options that I'll see in future. Great. All the best for everything. Now come to the main thing. We are sitting in a June. बच्चों को क्या करना चाहिए for the CAT? And this time CAT is IIM Calcutta. So if IIM Calcutta is the convener, I think it will be quantum extensive. So even in DILR and DLR sets will also have some quant concepts as well. So I would say बच्चों को क्या करना चाहिए ये बताइए। सर DILR एंड क्वांट के लिए तो बस आपकी क्लासेस करता था और पास्ट ईयर मॉक्स सॉल्व करता था मैं, इसके अलावा मुझे कभी कुछ पढ़ने की जरूरत। तो अब क्या प्लान है जोका में जाके? अभी तो सर डर लग रहा है, थोड़ा डर भी है, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। वहाँ पे हेक्टिक लाइफ है, वो भी हैंडल करना है, प्लस वहाँ पे IIM कैलकाटा, तो वहाँ पे सबकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई होंगी। वहाँ पे जो मेरे पियर्स होंगे वो भी मेहनत कर रहे होंगे, मुझे भी उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उन सबके साथ I'll be able to compete. तो अगेंस्ट IIM कैलकाटा एंड FRM, दो चीज को एक साथ मैनेज करोगे? यस सर, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। बचपन से कर रहे हो। देखते What सर, would be your last few golden words for the CAT aspirants? take as many mocks as you can. Don't take mock scores to your heart. Mock scores are not representative of your CAT scores. So just take mocks, analyze your mocks, revise the concepts that you are weak in. That's it. Okay. So मैंने लास्ट क्वेश्चन बोल के मैं अगेन पूछ रहा हूँ, बिकॉज ये तो मेरी आदत है कि लास्ट क्वेश्चन कभी क्लास में भी नहीं होता है। Which one is more tougher? CAT क्रैक करना या जोका क्रैक करना? That is a VAT PI. I would say sir PI, because CAT में we have scored 99 percentile. In fact, all the
interviewees were 99 percentilers, but all of them didn't make it to Joka. There were certain candidates who were 99.7 plus, but they couldn't crack the interview. So I would say PI is more tougher than cracking CAT. Congrats again. मतलब जो सोचा उसको पाया. I hope you get the FRM, then RBI, and आसमा अभी बहुत है. Congrats, everyone. All the best. And thank you so much, sir. It was possible because you were always there all those years. You were there. I knew that you'll pick up my calls at 2 a.m. at night. In fact, you have picked up my calls at night. You never asked me to pay anything. I please highlight this thing. He never asked me to pay any fees. I have been his student for free for the last 4-5 years, and he never asked me anything. I used to ask him, sir, इस WhatsApp group में add कर दीजिए sir, and I didn't have to ask twice. Within 5 minutes, he used to add me in that group and solve all my problems. Even if it was my CAT doubts or something related to my personal life, I used to ask him, and he was always there. So thank you so much, sir. It was possible because of your endless support. Thank you so much, sir. Thanks. It's your hard work and dedication, and you paid me. This is what you paid me. This is your right, sir. That's why I said this is your right. Thanks. And you paid me the जोका. मतलब मैं आज तक जोका नहीं गया हूँ, to be very honest. बट मैं आऊंगा आपसे मिलने. इसी बहाने जोका को मैं भी घूम देता हूँ. में जोका तो मैं गया ही नहीं आज तक. Anyway, thanks. Thanks, Akshay. Thank you, sir.